अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के पाक फ़िज़ाइया ने पाक अफ़गान सरहद पे शिद्दत पसंदों के मुख्तलिफ ठिकानों पे फ़िज़ाई बमबारी की है। फाइटर जेट इस्तेमाल किए हैं। JF-17 फाइटर जेट जो है उसने बमबारी की है। रात को खबरें आ रही थी कि अफ़गानिस्तान पे पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है वो एयर स्ट्राइक कर दी है। अब बाद में पता चला कि पाकिस्तान ने अपने ही इलाके में जो पाक अफगान बॉर्डर के साथ मुतसिल जो बॉर्डर है उस पे जो मुख्तलिफ लोकेशंस पे जो शिद्दत पसंदों के ठिकाने थे, मट्टा, चीना, खारदार, तारुना, शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, ये कुरम का इलाका भी विश में है। यहाँ पे पाक फ़िज़ाइया ने जो है फाइटर जेट के ज़रिए जो है बमबारी की है और शिद्दत पसंदों के ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया है। खबरें आ रही हैं कि मुतअद्दिद ठिकानों को तबाह कर दिया गया है और साथ 15 से 20 शिद्दत पसंदों को बीच में हलाक किया गया है। अब तक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑफिशियली इस बारे में कुछ कहा नहीं है और अभी तक खबरें आ रही हैं, जो कल रात को खबरें आ रही थी कि अफगानिस्तान पे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। आज अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी इसकी तरदीद की है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक जो नहीं किया अफगानिस्तान पे, पाकिस्तान ने अपने इलाकों पे जो है वहाँ पे शिद्दत पसंदों पे जो है वो फ़िज़ाई बमबारी की है। ये अफगान हुकूमत का कहना है कि हमारे पक्तिया में खबरें आ रही थी कि पक्तिया पे पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है वो चढ़ाई कर दी है, मगर अफगान हुकूमत के तर्जुमान ने भी कह दिया है और अभी तक ये कंफर्मेशन आ रही है कि जो पाकिस्तानी इलाके हैं वहाँ पे ये कार्रवाई की गई है। बरमिल में जो कुरम के इलाके हैं, शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, चीना, मट्टा, खारदार, तारुना, इन इलाकों में जो है वो शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशन इस टाइम पे शिद्दत पसंदों के खिलाफ कर रही है। एक तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है जिसमें टारगेटेड ऑपरेशन होते हैं, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान जो है वो इंतहाई कम होता है। इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात होती हैं, उस मालूमात पे उनको घेरा जाता है और उनके खिलाफ फिर फैसला किया जाता है कि ड्रोन इस्तेमाल करने हैं या फोर्स इस्तेमाल करनी है। तो ज़्यादातर कॉप्टर जो ऊपर से फेंके जाते हैं उनका इस्तेमाल भी हो रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल भी हो रहा है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में ज़मीनी कार्रवाई भी हो रही है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं और इस बार जो है पाकिस्तान ने एक बड़ा हमला किया है, इन शिद्दत पसंदों पे फ़िज़ाई बमबारी की है पाक अफगान सरहद पे और इसमें इनके ठिकानों को तबाह किया और मुतअद्दिद जो है शिद्दत पसंदों को हलाक करने का दावा किया जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में 2014 के हिसाब से, जैसा कि हम बार बार अपने व्लॉग में जिक्र करते हैं कि हम वापस 2014 की पोजीशन में आ गए हैं। लोग आगे जाते हैं और हम मुसलसल पीछे जा रहे हैं। अब इन दहशतगर्दी की बड़ी वजह या इस शिद्दत पसंदी की पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में बड़ी वजह क्या है? नाज़रीन, आज इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, जब आपके ताल्लुकात अफगान हुकूमत से अच्छे होंगे, स्पेशली ये जो अफगान तालिबान की हुकूमत है, तो आपके यहाँ जो है वो दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे ताल्लुकात इस टाइम पे कशीदा है और एक इस हद तक कशीदा है कि हमारे सफारती सतह पे थोड़ी बहुत बातचीत होती है। हमारे नुमाइंदे खुसूसी जो है मोहम्मद सादिक खान साहब, वो अभी तक टच में है, लगे रहे हैं, उनको हमारे नुमाइंदे हैं, मगर अभी तक पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया था उसके बाद जो हमारे ताल्लुकात हैं उसमें काफ़ी मज़ीद खराबी, मज़ीद जो है वो कशीदगी आई है, हम देख रहे हैं। और जो सादिक खान 3 दिन के अफगानिस्तान के दौरे पे थे, उनके मुज़ाकरात सीनियर ऑफिशियल से चल रहे थे। इस दौरान पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में पाकिस्तान को इत्तला मिली, जो इंटेलिजेंस बेस्ड थी, कि पक्तिया में, होस्ट में, इन इलाकों में जो है शिद्दत पसंदों के ठिकाने मौजूद हैं और ये फला दहशतगर्द या शिद्दत पसंद इस टाइम पे इन इलाकों में है। तो पाकिस्तान ने उस मुज़ाकरात के दौरान ही पाकिस्तान ने फाइटर जेट इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया था और वहाँ पे हमले करके ठिकानों को तबाह किया था, जिसमें पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि 25 से 30 शिद्दत पसंदों को जो है पाकिस्तान ने हलाक कर दिया है।
साथ अफगान हुकूमत का कहना था कि ये वो लोग थे जो वजीरिस्तान से आए थे 2014 में और पाकिस्तानी महाजरीन थे, बच्चे और औरतें इसमें शहीद हो गए हैं। उस तरफ का ये दावा था, पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी शिद्दत पसंदों को जो है वो ढेर किया है। उससे अब ताल्लुकात, एक तो ताल्लुकात पहले से कशीदा थे, बीच में बमबारी हो गई तो उससे ताल्लुकात मुनक़ते हो गए। मुनक़ते होने के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयों में बहुत इजाफा हुआ है। नाज़रीन, बहुत सी ऐसी खबरें जो रिपोर्ट नहीं हो रही, रोज़ाना के हिसाब से 1-2 सिक्योरिटी फोर्सेस को अगवा किया जाता है, उनकी टारगेट किलिंग की जाती है। ये खबरें रोज़ाना मामूल के हिसाब से खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि करक में जो एक ऐसा इलाका था जिसमें दहशतगर्दी शिद्दत पसंदी वहाँ पे बड़ी कम थी, लकी मरवत में। इस बार खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाकों में जो जनूबी अजला में ये भी आ रहे हैं, करक में भी कल हमने देखा कि जो मुजाहिरा किया, मुजाहिरीन ने, उन्होंने क्लियर ऐलान किया कि हमारे इलाके से शिद्दत पसंद निकल जाए। उन्होंने 3 दिन का टाइम भी दिया था। दोबारा उन्होंने ये कहा है कि जितने भी शिद्दत पसंद हैं ये इलाकों से निकल जाएं, वरना हम खुद लश्कर कुशी करेंगे और शिद्दत पसंदों को अपने इलाकों से निकाल बाहर करेंगे। इस तरह अमन पासून जो है वो बाजवड़ में हो रहे हैं, लकी मरवत में हो रहे हैं। उन्होंने भी डेडलाइन दी थी शिद्दत पसंदों को कि वो इलाके से निकल जाएं, वरना उनके खिलाफ लश्कर कुशी होगी। बनू में भी यही हालात है। डेरा इस्माइल खान में नाजरीन, जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इलाका है, और हमारे एक गवर्नर साहब जो है खैबर पख्तूनख्वा के, कुंडी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, वो भी इत्तेफाक से डेरा इस्माइल खान के हैं। और हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियन है जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा जो है मौलाना फजल रहमान साहब, वो भी डेरा इस्माइल खान से ही उनका ताल्लुक है। मतलब एक 2 तो सूबे के हाई ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे एग्जेक्टिव में, हुकूमत में, और उनके इलाके में इस टाइम पे दहशतगर्दी सरफहरस्त जा रही है। सबसे ज्यादा दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं वो डेरा इस्माइल खान में हो रही हैं। जैसा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने पिछले चंद माह पहले कहा था कि रात को हमारी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की इन इलाकों में नहीं होती, जनूबी अजला में कोई जा नहीं सकता। यहाँ पे हुकूमत रात को अस्करियत पसंदों की होती है, शिद्दत पसंदों की होती है। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, वो अवेयर है, उनको आइडिया है कि वो इलाके में रहते हैं, वहाँ उनका इलाका है, उनको पता है कि डेरा इस्माइल खान में जनूबी अजला में इस टाइम पे क्या पोजीशन है। तो इसमें नाज़रीन कोई दो राय नहीं कि हज़ारों की तादाद से जो इस दफ़ा जो है वो शिद्दत पसंद सूबे में आए हैं, और उसकी बड़ी वजह सरपरस्ती है अफगान तालिबान की। नाज़रीन, अगर अफगान तालिबान की सरपरस्ती ना होती, ये हमारी बदकिस्मती थी। हमारे जो इस्लामी बिरादर मुल्क है, हमारे अच्छे ताल्लुकात अफगान हुकूमत से होने चाहिए थे, क्योंकि उनका ज़्यादातर कारोबार खैबर पख्तूनख्वा, तुर्खम बॉर्डर और चमन से हो रहा है। और यहाँ पे हज़ारों लोग पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी इस रोज़गार से, इस बॉर्डर के रोज़गार से वाबस्ता है। और यहाँ पे तिजारत भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बड़ी अच्छे अंदाज में हो रही है। अगर ये दहशतगर्दी अब हो रही है और पाकिस्तान को मसाइल सामना है, तो ये अफगान तालिबान जब तक वो इनको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये एक ऐसी जंग है कि ये लगी रहेगी, ये ना ख़त्म होने वाली जंग है। नादरीन, ये ना ख़त्म होने वाली जंग जो हम कह रहे हैं, अल्लाह करे ख़त्म हो। ये देखें, 2007 में अफगान तालिबान जो है उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की, 2014 में हमने देखा, 2013 में हमने देखा, इनकी कार्रवाइयों में इजाफा हो गया। उससे उस दौरान जो कार्रवाइयाँ हो रही थी वो आम लोगों में भी ब्लास्ट होते थे, बाजारों में, दुकानों में, मसाजिद में खुद कुछ धमाके हुआ करते थे, बड़े हालात ख़राब थे। इस बार जो है वो हालात उसी रुख पे जा रहे हैं, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है और बड़ी प्लानिंग से किया जा रहा है। उनकी रेकी की जाती है, उनको पता होता है शिद्दत पसंदों को कि फलां बंदा फलां घर में रह रहा है, इतने बंदे इनके सिक्योरिटी मतलब फौज में है, पुलिस में है, एफसी में है, ये उनका टारगेट है, उनको पता होता है। छुट्टियों पे आते हैं तो उनको अगवा किया जाता है, उनकी टारगेट किलिंग की जाती है। इवन के रिटायर्ड एहलकारों को जो पुलिस में रहे, फौज में रहे या एफसी में होते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये शिद्दत पसंदों की जो कार्रवाइयाँ, इसमें इजाफा हुआ है। अब ये सारी कार्रवाइयाँ जो है रोजाना के हिसाब से तवातुर से आप देखें तो बनू में 1-2 कार्रवाई रोजाना होती है, डेरा इस्माइल खान में 1-2-3 कार्रवाइयाँ रोजाना होती है, इस तरह करक में, लकी मरवत में, बनू में, शुमाली वजीरिस्तान में, जनूबी वजीरिस्तान में, बाजवड़ में, इन तीरा में, इन इलाकों में जो है वो कार्रवाइयाँ मामूल में 1-2 कार्रवाइयाँ रोजाना के हिसाब से हो रही है।
سیکیورٹی فورسز کے خلاف. حالانکہ سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں بڑی کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں اور بڑی کارروائیاں انہوں نے کیا، وہ بھی تواتر سے کر رہے ہیں. مگر اس بار جو ہے ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ 640 حملے جو ہے وہ 2024 میں ہو چکے ہیں. آپ اندازہ لگائیں 640 حملے، اس میں 2000 سے اوپر افراد کی جو ہے وہ جان گئی ہے، تو سیکیورٹی اہلکار بیچ میں شہید ہوئے ہیں. تو یہ کافی تعداد ہے. اتنی تعداد میں یہ ہم 2014 10 سال ہم پیچھے چلے گئے ہیں. تو جب تک یہ معاملات آپ کے افغان حکومت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس جنگ میں ہم نے دشمن کی کمر توڑ دی ہے اور اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ حملے کر سکیں. جنرل باجوہ کے دور میں جب 2014 میں آپریشن ضرب عضب ہوا تھا، اب ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپریشن بھی ہو گیا. اب دوبارہ ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ حالات پھر خراب ہیں، سیکیورٹی فورسز اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. پرسوں بھی جو ہے ایک لیفٹیننٹ جو ہے وہ شہید ہو گیا، ساتھ 4 ساتھی بھی جوان جو ہے، ایک صوبیدار بیچ میں تھا، وہ بھی شہید ہو گئے. کارروائیاں تواتر سے ہو رہی ہیں، سیکیورٹی فورسز قربانیاں بھی دے رہی ہیں، شدت پسندوں کو مارا بھی جا رہا ہے. مگر شدت پسندوں کی کارروائیاں ناظرین کم نہیں ہو رہی. وہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ افغان حکومت کا ان کو بیک کرنا ہے. اور وہ جو ایک مبینہ طور پہ ایک معاہدہ سامنے آیا تھا میر علی کے نام سے، اس معاہدے کے تحت مطلب 2021 میں طالبان اقتدار میں آئے، اس سے پہلے انہوں نے معاہدہ کیا تھا مختلف کلدن تنظیموں سے، مختلف جہادی تنظیموں سے کہ آپ کو کچھ نہیں کیا جائے گا، آپ کو سپورٹ کیا جائے گا. تو یہ اسی کا ایک وہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کو تسلسل سے سہولت فراہم کر رہے ہیں، ان کو جگہ دے رہے ہیں. اور اب تو UN کی رپورٹ بھی آئی ہے، باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کو جو ہے وہ اس ٹائم پہ افغانستان میں ان کے ٹھکانے موجود ہیں. اور ایک UN کی اور رپورٹ بھی ہے کہ 6500 مسلح طالبان جو ہے TTP کے وہ افغانستان میں موجود ہے. تو یہ ان کی سرپرستی جو ہے جب تک افغان حکومت کرے گی، دراندازی کریں گے، یہ لوگ اندر آئیں گے. ناظرین، دراندازی کے حوالے سے اکثر ہم بات کرتے ہیں اور یہی کہا جاتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کیا کر رہی ہیں. افغان طالبان نے بھی پاکستان کو یہی کہا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو دہشت شدت پسندی ہو رہی ہے آپ اس کو کنٹرول کرو، آپ ہمارے ملک میں آ رہے ہو. تو ناظرین، اس میں ایک بات بڑی کامن ہے کہ دیکھیں ہمارے دو ممالک کے ساتھ بارڈر ہے، انڈیا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ. جو انڈیا کے ساتھ ہے 3400 کلومیٹر ہے، 3400 کلومیٹر، وہ دونوں طرف سے مینیج ہو رہا ہے. انڈیا بھی اس کو مینیج کر رہا ہے، پاکستان بھی مینیج کر رہا ہے. وہاں سے تراندازی بڑی مشکل ہوتی ہے، دونوں اطراف سے فائرنگ ہو جاتی ہے، پھر سیز فائر بھی ہو جاتی ہے. اور اس طرح ایران کے ساتھ بھی ہمارے بارڈر جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کر رہے ہیں، مینیج کر رہے ہیں. سیکیورٹی بارڈر مینجمنٹ سسٹم ہے ان کا، اس طرح ہمارا ہے. افغانستان کے ساتھ بدقسمتی سے پاکستان کا یہ ایشو ہے کہ افغانستان جو ہے وہ 2640 کلومیٹر کا یہ لمبا بارڈر جو ہے یہاں پہ ایک سائڈ سے اس کو مینیج کیا جا رہا ہے، جو پاکستان مینیج کر رہا ہے. اب جب ایک سائڈ سے مینیج کیا جا رہا ہے، ڈیفینیٹلی وہاں سے مینیج نہیں کیا جا رہا، تو دراندازی بھی آسانی سے ہوگی اور سمگلنگ بھی آسانی سے ہوگی. تو دونوں تواتر سے ہو رہے ہیں. حالانکہ پاکستان نے اپنی فورسز بارڈر پہ زیادہ کر رہی ہے اور پاکستان اس کو اب مانیٹر کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان مانیٹر کر رہا تھا. مگر ناظرین، 2640 کلومیٹر کا بارڈر جب ایک ملک اس کو دیکھے گا تو دوسرے ملک کی دراندازی بھی ہوگی. اس کا مطلب کہ وہ ملک چاہتا ہے کہ اس ملک میں دراندازی ہو، یہ ڈیسٹیبلائز ہو، یہاں پہ سمگلنگ ہو. تو یہ انہوں نے قصدن عملاً چھوڑا ہوا ہے. پاکستان کو جو مشکلات آ رہی ہیں وہ اس وجہ سے آ رہی ہیں، دراندازی بھی ہو رہی ہے، سمگلنگ بھی ہو رہی ہے. اور یہ دونوں جو ہے اکانومی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اور ملک میں دہشت گردی جس انداز میں ہو رہی ہے، عوام کی جانیں جا رہی ہیں، امن و امان کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کوئی کر نہیں رہا، جس کی بڑی وجہ دہشت گردی ہے. آپ ملک سے دہشت گردی کو ختم کریں. افغان طالبان سے اپنے تعلقات کو جس طرح بھی ہے، پڑوسیوں کو اٹھا کے آپ دوسری جگہ پہ نہیں رکھ سکتے. انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے. اب ان کی گورنمنٹ ہے، 1 سال چلتی ہے، 5 سال چلتی ہے، 10 سال چلتی ہے. ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی تاکہ یہ معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہوں. یہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. وہ جس انداز میں کارروائیاں کر رہے ہیں، افغان طالبان کی سپورٹ ان کو حاصل ہے. خیبر پختونخوا میں ان کے ہزاروں لوگ ہیں، 1000 سے زائد تو کلدن تنظیموں کے اپنے جو ذمہ داران ہیں وہ لوگ ہیں جو عہدیدار ہیں. اس کے علاوہ کتنے لوگ ہوں گے؟ تو پاکستان نے ایک بڑی کارروائی کی ہے. ناظرین، کبھی اس پہ دوبارہ بات کر لیں گے. فی الحال پاکستان نے جو شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، جو چینا ہے، جو خاردار تارونہ ہے،
کورم کے علاقے یہاں پہ پاکستان نے فائٹر جیٹ فضائیہ سے پاکستان کے فائٹر جیٹ نے بمباری کی ہے اور جو ہے وہ ٹھکانوں کو جو ہے وہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا ہے، جس میں 15 سے 20 جو ابھی تک رپورٹ آ رہی ہے کہ 15 سے 20 شدت پسند جو ہے اور اہم رہنما ان کے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی ایک بڑی کارروائی تھی جو رات کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ افغان حکومت پہ پاکستان نے افغانستان پہ ایئر اسٹرائک کر دی ہے، مگر بعد ازاں پتہ چلا کہ لیٹ آور میں رات کے ٹائم پہ پاکستان نے پاک افغان سرحد کے قریب جو ملیٹنٹس تھے ان کے ٹھکانوں پہ پاکستان نے بمباری کی ہے اور ان کو ہلاک کیا ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔